हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर सेकंड कर रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स। इसमें हम मील के बारे में पढ़ चुके थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड के बारे में, और इसमें वेरियस न्यूट्रिएंट्स जो भी हमारी डाइट में होते हैं उनके बारे में। उनमें हमने कार्बोहाइड्रेट और फैट को रीड कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। जो प्रोटीन है हमारी बॉडी की रिपेयरिंग के लिए और बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। फूड प्रोटीन्स आर ऑफ्टन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। इसलिए ये जो प्रोटीन वाले जिसमें प्रोटीन ऐड होता है उस डाइट को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। द मेन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इन द ह्यूमन डाइट आर मिल्क, मीट, एग, फिश, एग एंड नट्स। तो इसमें जो ह्यूमन डाइट है उसमें मेन सोर्सेज प्रोटीन के होते हैं दूध, मीट जिसमें मछली आ जाती है, अंडे आ जाते हैं, और ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, काजू वगैरह एक्सेट्रा। फर्दर पल्सेस लाइक पीज, ग्राम्स एंड बीन्स आल्सो प्रोवाइड प्रोटीन्स। इसमें इसके साथ साथ ही पल्सेस दालें जिसमें कि मटर आ जाते हैं, चने आ जाते हैं, बीन्स आ जाते हैं, इनसे भी हमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा प्राप्त होती है। दे आल्सो फॉर्म मसल्स, हेयर एंड नेल्स। हमारे बाल, नाखून और हमारी जो मांसपेशियाँ होती हैं वो भी प्रोटीन की बनी होती है। दे फॉर्म आवर ब्लड एंड अलाउ आवर ब्रेन टू फंक्शन प्रॉपरली। तो प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन भी हमारे बॉडी में ब्लड फॉर्मेशन को इम्प्रूव करता है और हमारे ब्रेन को प्रॉपरली फंक्शन करने में हेल्प करता है। ये हमारे ब्रेन का हर पार्ट प्रॉपर ढंग से वर्क कर सके, इसमें प्रोटीन बहुत हेल्पफुल होते हैं। प्रोटीन्स आर देयरफॉर रिक्वायर इन ग्रेटर अमाउंट्स व्हेन चिल्ड्रन आर ग्रोइंग। जब एक बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसकी बॉडी भी ग्रोथ करती है। तो उस बॉडी ग्रोथ को इम्प्रूव करने के लिए या उस बॉडी की ग्रोथ ढंग से हो, इसके लिए प्रोटीन की प्रॉपर अमाउंट हमें उसको बच्चे को देनी होती है। अगर उस बच्चे की डाइट में अगर प्रोटीन की भरपूर मात्रा है तो उसकी बॉडी की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, वो बच्चा बहुत जल्दी ग्रो करेगा। एंड चिल्ड्रन हु डू नॉट इनफ प्रोटीन्स सफ़र फ्रॉम डेफिशिएंसी डिजीज़। अगर किसी बच्चे की डाइट में अगर प्रोटीन की भरपूर मात्रा नहीं है या प्रोटीन की प्रॉपर उसमें फूड आइटम्स ऐसे यूज़ नहीं किए जाते जिनमें प्रॉपर प्रोटीन पाया जाता हो, तो उसमें एक प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां हो सकती हैं। तो आगे इसका प्रोटीन का टेस्ट है, तो देखते हैं। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। हम कोई भी फूड आइटम की एक कुछ मात्रा लेते हैं टेस्ट करने के लिए। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट ए सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक ए पेस्ट और ऑफ इट और पाउडर इट। अगर आप वो फूड आइटम सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं तो उससे पहले ज़रूरी है कि उसको आप ग्राइंड या क्रश करके उसको एक पेस्ट फॉर्म में बना लें या एक पाउडर बना लें। उसके लिए ग्राइंड और मैश स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, उसके लिए हम उसको ग्राइंड या मैश करते हैं। पुट सम ऑफ दीज इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब। ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं जो प्रॉपरली स्टेरिलाइज और साफ़ होनी चाहिए। उसमें हम कुछ मात्रा उस पाउडर की डालते हैं और उसके बाद में उसमें 10 ड्रॉप पानी की डाल देते हैं और उसको अच्छे से शेक कर देते हैं। नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर, ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब। शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर ए फ्यू मिनट्स। उसके बाद में हम एक ड्रॉपर की हेल्प से कॉपर का सोल्यूशन तैयार करते हैं और एक कास्टिक सोडा का सोल्यूशन तैयार किया जाता है। उन दोनों सोल्यूशन में ड्रॉपर की हेल्प से हम कुछ बूंदे 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट की उस टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और 10 ड्रॉप्स कास्टिक सोडा की टेस्ट ट्यूब में डाल के उसको शेक करके और उसको टेस्ट ट्यूब को कुछ टाइम के लिए रख दिया जाता है। व्हाट डू यू सी? उसके बारे में आप क्या देखते हैं? Did the content of the test tube turn violet? A violet color indicate presence of protein in the food item. Now you can repeat this test on other food items. तो हमने जो टेस्ट ट्यूब में सारे सॉल्यूशंस मिक्स करके उसको रखा था कुछ टाइम के लिए, तो कुछ सेकंड्स के बाद में हम देखते हैं कि वो सॉल्यूशन है
पहले ट्रांसपेरेंट था, उसके बाद में वो वॉयलेट होना, पर्पल वॉयलेट होना शुरू हो जाता है। तो ये वॉयलेट कलर इस बात का इंडिकेशन होता है या इस बात का प्रूफ होता है कि जो फूड आइटम हमने लिया है उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स के साथ में इस टेस्ट को आप रिपीट कर सकते हैं, टेस्ट को परफॉर्म करके देख सकते हैं कि किस खाने में आपके प्रोटीन प्रेजेंट है और किस में नहीं है। इसमें दो सोल्यूशन जो यूज़ किए गए थे, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और कास्टिक सोडा सोल्यूशन, उसको बनाने की प्रोसेस यहाँ पे है। कास्टिक सोडा जो कॉपर सल्फेट है उसमें हम क्या करते हैं कि जो उसका 2 ग्राम पाउडर लेते हैं कॉपर सल्फेट का एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें 100 ml वाटर मिक्स करके उसको शेक करके रख लेते हैं। और कास्टिक सोडा में 10 ग्राम कास्टिक सोडा लेते हैं। कास्टिक सोडा कपड़े धोने वाला सोडा जो होता है उसको 10 ग्राम एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, उसमें 100 ml वाटर डालते हैं और उसको शेक करके रख लेते हैं और ये दोनों सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाते हैं हमारे लिए। तो ये सोल्यूशन हमें पहले से प्रिपेयर करके रखने चाहिए ताकि हम जो टेस्ट है वो सही ढंग से प्रॉपरली कर सकें। देखिए अगर उसमें पहले हम वो सोल्यूशन और पाउडर और 10 ड्रॉप्स वाटर मिक्स करके रख देंगे, उसके बाद में ये बनाना शुरू करेंगे तो हो सकता है टाइम लग जाए। तो ये अगर आप टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो सारी प्रिपरेशन आपको पहले से, सारे सोल्यूशन आपको पहले से प्रिपेयर करके रखने चाहिए। नेक्स्ट है विटामिन्स। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। तो विटामिन्स हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं, बीमारियों से बचाने में हेल्प करते हैं। विटामिन्स आल्सो हेल्प इन कीपिंग अवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन्स हमारी आँखों को, हड्डियों को, दांतों को और हमारे मसूड़ों को भी हेल्दी रखते हैं, उनको अच्छे ढंग से हेल्दी रखा जाता है। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। तो यहाँ पे विटामिन्स कई प्रकार के पाए जाते हैं जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। यहाँ विटामिन्स के नाम दिए गए हैं, विटामिन ए, सी, डी, ई, के, ये विटामिन्स के टाइप हैं। देयर इज़ आल्सो ए ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। यह एक कुछ विटामिन्स का एक ग्रुप पाया जाता है, उनको सबको एक ग्रुप फॉर्म में ही उसका नाम बी कॉम्प्लेक्स रखा जाता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि एक संयुक्त फॉर्म में सब्सटेंसेस। तो इसमें क्या है, काफ़ी सारे होते हैं, मतलब एक जॉइंट फॉर्म में कोई भी चीज़ हो तो उसको कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। हिंदी में कहते हैं जटिल। तो इसलिए इसका नाम बी कॉम्प्लेक्स रखा गया है ताकि इसमें कई विटामिन्स ऐड होते हैं। और बॉडी नीड्स ऑल टाइप ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़। तो हमारी बॉडी को इन सारे विटामिन्स की थोड़ी थोड़ी मात्रा में ज़रूरत ऑलवेज़ होती है। तो ये प्रोटीन भी हमें हमारे फूड से मिलते हैं, कुछ नेचर से मिलते हैं। विटामिन ए, आगे ये आपको टेबल दी है जिसमें विटामिन ए बताया है इसका फंक्शन क्या है। कीप्स आइज एंड स्किन हेल्दी, हेल्प्स फाइट्स अगेन इन्फेक्शंस। तो विटामिन ए है, उसके फंक्शन है कि ये हमारी आँखों को और हमारी स्किन को हेल्दी रखता है, सिक्योर रखता है, और जो हमारी बॉडी में होने वाले इन्फेक्शंस है उससे वो फाइट करता है या उससे हमारी बॉडी को सिक्योर करता है। तो इसके फूड सोर्सेज कौन कौन से हैं जहाँ से हमें विटामिन ए प्राप्त हो सकता है? उसमें है गाजर, स्पिंच पालक, पंपकिन कद्दू, राइप मैंगो, आम, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी से, टमाटो, पपाया, लीवर, एग्स, फिश, बटर, इन सब चीज़ों से हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का फंक्शन देखते हैं। कीप्स मसल, ब्रेन एंड नर्व्स हेल्दी, हेल्प्स इन मेकिंग रेड ब्लड सेल्स। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारी मसल्स, मांसपेशियों को, ब्रेन को और हमारी नाड़ियों, नर्व्स को हेल्दी रखता है, उनकी प्रोडक्शन करता है और हमारे बॉडी में आरबीसी की फॉर्मेशन करता है, रेड ब्लड सेल्स जिनके लाल कणिकाएं, जिससे कि हमारे ब्लड बनता है। तो इसके फूड सोर्सेज हैं एग, डेयरी प्रोडक्ट्स, लीफ ग्रीन वेजिटेबल्स। तो ये हमें अंडों से
या डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध के प्रोडक्ट्स जितने भी हैं उनसे हमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिलता है, या हरे पत्तीदार सब्जियों से हमें बी कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है। नेक्स्ट है विटामिन सी, कीप्स गम एंड स्किन हेल्दी। ये हमारे जो मसूड़े और स्किन को हेल्दी रखता है। हेल्प्स हील कट्स, हमारी बॉडी में लगने वाले कट्स को भी ये हील करता है। उनको अगर कोई कट लग जाता है तो उसको भरने में विटामिन सी बहुत हेल्प करता है। विटामिन सी ऑलमोस्ट सारे ही सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। सिट्रस फ्रूट्स में आते हैं जैसे ऑरेंज आता है, लेमन आता है, स्वीट लाइम आता है, टोमेटो, मेलन, कीवी, ये सारे टेस्ट में थोड़े से खट्टे होते हैं, इसलिए इन सबको सिट्रस फ्रूट्स बोला जाता है। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी मेक्स बोन एंड टीथ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। विटामिन डी भी हमारी हड्डियों को और हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, उन्हें हेल्दी बनाता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमें मिलते हैं मिल्क, फिश लीवर ऑयल और एग से। तो विटामिन डी हमें दूध से, फिश लीवर ऑयल, फिश के लीवर का जो ऑयल एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है उससे भी हमें विटामिन डी प्रॉपर मिलता है, और एग, अंडों में भी विटामिन डी होता है जो हमें हमारी बॉडी को मिलता है। तो फिश लीवर ऑयल 3 मेन स्पीसीज हैं फिशेस की, जिसमें कॉर, सार्डिन और सैल्मन। तो ये 3 डिफरेंट स्पीसीज हैं जिनसे कि इसका ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। Our body prepare vitamin D in the presence of sunlight. Nowadays, insufficient exposure to sunlight to causing vitamin D deficiency in many peoples. आप जानते हो कि हमारी जो बॉडी है वो नॉर्मली सनलाइट में रह के भी हमारी बॉडी सेल्फ प्रोडक्शन करती है विटामिन डी का। अगर हम धूप प्रॉपर नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो जाती है, जिससे कुछ बीमारियां हो सकती है। इसलिए कहते हैं कि सुबह 10 बजे से पहले की जो सन रेज़ होती हैं उसमें आपको ज़रूर जाना चाहिए। 10 या 11 बजे से पहले की धूप और शाम को 4 बजे के बाद की जो धूप है उसमें अपने आप को कुछ टाइम के लिए आपको ज़रूर जाना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी विटामिन डी को प्रोड्यूस कर सके। नेक्स्ट है मिनरल्स। ये हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। थैंक यू।